ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये हार का डर है जिसके कारण से आप इतना हाय तौबा कर रहे हैं एसआईआर के नाम पर। पूजा जी, सबसे पहले नमस्कार। बहुत अच्छे ही एसआईआर को लेकर सर थोड़ा सा इशू है आपकी वॉइस में ना, एक बार इसको फिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। रोहन गुप्ता, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एसआईआर पर जीत सिर्फ आप ही की होगी? देखिए, बात यहाँ पे पूजा जी, जो बिहार के परिणाम आए उसके बाद आपने देखा होगा गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने कहा कि देखिए हमारे तो 65 लाख वोट काट दिए। उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि हमारे 65 लाख वोट काट दिए, और वो 65 लाख वोट ऐसे कटे थे जिनका नाम कहीं पे वोटर लिस्ट में था नहीं। ना 1 महीने का समय मिला ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश करने के बाद। महागठबंधन की कोई भी पार्टी वो 65 लाख में से 50 लाख को भी लेके नहीं जा पाई, और 50 लोगों को भी लेके नहीं जा पाई। तो आपका कहने का क्या मतलब है? आप उन्हीं वोटों के सहारे जीतते थे, तो वोट चोरी तो उनकी पकड़ी गई है। और एसआईआर पूजा जी देखिए बहुत क्लियर बात है, एसआईआर का मतलब है पारदर्शिता। एसआईआर का मतलब है कि हर भारतीय जो भारत का नागरिक है उसको ही अधिकार मिले। एसआईआर का मतलब है कि जो लोग भारत के नागरिक नहीं है उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाए। एसआईआर का मतलब है कि जो 1 से 2 ज्यादा नाम बार एक ही व्यक्ति का 2-3 स्टेट में नाम है, 2-3 बार नाम है, उसको करेक्ट किया जाए। एसआईआर का मतलब है किसी का एड्रेस की गलती है, किसी की उम्र की गलती है, जो भी गलतियां है उसको सुधार के एक ऐसा वोटर लिस्ट बनाया जाए कि कोई उसमें गलती ना निकाल पाए। और यही तो कह रहे हैं, जिन घुसपैठियों का जिक्र बार बार कर रहे हैं वो घुसपैठी है कहाँ? ये बिहार के चुनाव में भी यही सवाल पूछ रहे थे, अब भी यही सवाल पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कहाँ है वो घुसपैठिए? भाई डिटेंशन सेंटर में कितने घुसपैठिए पहुंच गए? देखिए 3 चीजें हैं उसमें। जो सरकार की नीति है कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, राइट। जो पहला जो स्टेप है वो डिटेक्ट का स्टेप है, जो एसआईआर के माध्यम से एक डिटेक्शन, जैसे आपने देखा 65 लाख नाम नहीं है तो उसमें से कई नाम ऐसे होंगे जो लोग जो देश के नागरिक नहीं है। उसका जो काम है वो तो सरकार अपना काम करेगी, डेफिनेटली उनको डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट करके उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और आप ये कहते हैं कि ऑफिशियली घुसपैठियों के आंकड़े, अरे मैं आपको बता रहा हूं, जो पुशबैक है, पुशबैक का मतलब ये है कि जो जिस प्रकार से जब से एसआईआर डिक्लेयर हुआ है बंगाल में, आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में कैसे बॉर्डर के ऊपर लाइन लग रही है, किस प्रकार से लोगों की लाइन है कि कहीं ना कहीं हम वापस चले जाए। ये सब क्या, ये आप कह रहे हैं कि लोग खुद ही भाग रहे हैं, डिटेंशन सेंटर तक लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डर के मारे पहले ही भाग रहे हैं। पुशबैक का मतलब ये होता है कि आप उसको ऑफिशियली घुसपैठिया स्वीकार करके उनको यहाँ पे रख के खाना खिलाए नहीं। अब उनको समझ में आ गया है कि नहीं, अभी हमारा यहाँ पे चलने वाला नहीं है, जैसे ही प्रक्रिया खत्म होगी हम पकड़े जाएंगे। तो वो लोग देश छोड़ के जा रहे हैं और इसीलिए बॉर्डर पे लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। आपने सवाल भी शांत त्यागी पर उठाया, उनकी पार्टी पर उठाया, तो त्यागी जी जरा जवाब दीजिए इन बातों का। ये कह रहे हैं कि साहब पहले डर के मारे भागे जा रहे हैं, देखो लाइन लगी पड़ी है। पूजा जी, मैं रोहन जी की किसी भी मैं अपनी आज कोई बात नहीं बोलूंगा। मैं रोहन जी ने जितनी बातें बोली हैं, जितने शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, उन्हीं पे उनको जवाब दूंगा और उन्हीं पे सवाल पूछूंगा, देश के चुनाव आयोग से भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी। इन्होंने पहली बात करी घुसपैठियों की, कितने घुसपैठिए पकड़े गए। मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने की थी, इलेक्शन कमिश्नर ने, और उसमें एक पत्रकार ने बड़ा सटीक सवाल पूछा था, बिल्कुल सीधा सवाल, कोई घुमा फिरा के इधर से कान नहीं उधर से कान नहीं पकड़े थे। सीधा सवाल पूछा था कि कितने घुसपैठिए आपने बिहार की एसआईआर जो आपने करवाई उसमें पकड़े गए। वो सवाल से भागते नजर आए, वो चुप रहे, उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। यह दिखाता है कि घुसपैठिए तो सिर्फ एक बहाना है, इनको दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के वोट काटने हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो बाबा साहिब का संविधान है उसको नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी इस माध्यम से कर रही है घुसपैठियों के नाम पे। दूसरी बात इन्होंने करी डुप्लीकेट वोटर्स की। डुप्लीकेट वोटर्स, अगर आप बिहार की वोटर लिस्ट में जाके देखें तो आज भी 5 लाख डुप्लीकेट वोटर्स वहां पे हैं। डुप्लीकेट वोटर्स के लिए जो सॉफ्टवेयर है डुप्लीकेशन हटाने के लिए, वो चुनाव आयोग ने प्रयोग नहीं किया वहां पे। उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अगर डुप्लीकेट वोटर्स हटाने थे तो डुप्लीकेट वोटर हटाने के लिए एक क्लिक होता है सॉफ्टवेयर पे और सारे डुप्लीकेट वोटर वहां से हट जाते हैं, लेकिन आज भी वहां पे मौजूद है। अभी रोहन जी ने बात करी वो जो एड्रेस है वोटर्स के, वो 00 अभी भी है बिहार की वोटर लिस्ट में। एक एक घर पे आज भी 80-80 वोटर वहां पे रजिस्टर्ड है। वो कैसे हो गए? मुझे एक सवाल का जवाब बताइए कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता एक तरफ कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक जगह से ज्यादा दूसरी जगह पे जाके वोट नहीं कर सकता, लेकिन इन्हीं के बड़े वरिष्ठ सांसद रहे राकेश सिन्हा ने 6 महीने पहले दिल्ली के चुनाव में आके वोट किया और उसके बाद जाके बिहार में वोट कर दिया। ऐसे कई अन्य कार्यकर्ताओं की हमने फोटो दिखवाई, तस्वीरें दिखाई, जो दिल्ली के चुनाव में वोट करते पाए गए 6 महीने पहले और उसके बाद जाके बिहार में चले गए। अगली बात इन्होंने करी पारदर्शिता, इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। मैं आपको बताता हूं, चुनाव, ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो
नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो कितनी पारदर्शी है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के कहा था कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। भारत की सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, अमित शाह ने क्या किया, उस कानून को बदल दिया और कानून में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने के बाद अपना ही एक मंत्री ले लिया, जिससे रेशियो हो गए 2:1। तो ये पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, इस पे मुझे जवाब दीजिए। एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूं आपसे। बिल्कुल पूछिए। मैं ये सवाल, एक सेकंड सर, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी आगे जी। ये कह रहे हैं कि आप चाहे ये 65 लाख हो, 68 लाख हो या 28 लाख हो, ये सारे वोटर्स आपके हैं, और अगर आपको ये लगता है कि आपके हार के लिए यही जिम्मेदार है, तो फिर क्यों समीक्षा बैठकों की जरूरत आपको पड़ रही है? हार के लिए क्यों मंथन कर रहे हैं? आपके लिए तो क्लियर है कि चुनाव आयोग आपके हार के लिए जिम्मेदार है, फिर क्यों मंथन कर रहे हैं? इसी पर ही काम करते रहिए सिर्फ। एक बात बताइए पूजा जी, कोई भी चुनाव हारने के बाद ये दो अलग पहलू हैं। आप जिन दो पहलुओं की बात कर रही है कि हम क्यों समीक्षा कर रहे हैं, और ये जो SIR पहलू है वो अलग अलग पहलू है, इनको जोड़ के मत देखिए। आपकी हार के लिए अगर हम SIR अपने कितना संगठन किस पे हद तक एक मिनट, जिम्मेदार है? अगर हम अपने संगठन पे कुछ काम करना चाह रहे हैं या हम समीक्षा करना चाह रहे हैं कि हम क्यों आपकी हार में बिल्कुल हम इस बात की भी समीक्षा कर रहे हैं। एक मिनट, हमारे यहाँ एक मीटिंग और हुई जिसमें 12 राज्यों में SIR जो भारत सरकार चुनाव आयोग करवा रहा है हमारा, माफ कीजिएगा, उस पर भी हमारी चर्चा हुई कि हम कैसे इस SIR में ज्यादा से ज्यादा वोटरों को, जिनको वोट भारतीय जनता पार्टी काटने की मंशा में है, जो ज्यादातर OBC समाज से आते हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक है, जिनका वोट भारतीय जनता पार्टी काटना चाहती है, हम उनको कैसे मदद करके वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़वाएं। आला कमान को पता भी नहीं, और जो बेजा तरीके से टिकट बेची गई वो भी कांग्रेस की हार का एक बड़ा फैक्टर है। वो भी मानते हैं कि नहीं? कौन सा प्रूफ? ये आप ही की बैठक में, अब बैठक से तो हमारे सोर्सेज ही बताएंगे ना सर। ये हमारे जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं। प्रूफ लाके दिखा दीजिए, आज उस पे कार्रवाई होगी। तो आप ये बोलेंगे कि मैं स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास लेके जाऊंगा, उस पर कार्रवाई होगी, आप लाके दिखा दीजिए। अब बात देखिए क्या है कि ये मुद्दा बड़ा, आप इसको मुद्दे को हल्के में मत लीजिए। मैं ये कहता हूं कि विपक्ष के नेता होने के नाते हम इस पे सकारात्मक चर्चा चाहते हैं। मेरे कुछ पॉइंट है, उन पे आप सवाल पूछ लीजिएगा रोहन गुप्ता जी से। भाई BLOs की ट्रेनिंग जो है, उनको पर्याप्त ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जा रही? भाई किसी को डिजिटल उसमें दिक्कत है, किसी को लैपटॉप चलाने में दिक्कत है, किसी को मोबाइल चलाने में दिक्कत है, इसलिए डिजिटाइजेशन का उत्तर प्रदेश में स्लो है। मुझे ये बताइए कि BLOs पे, एक मिनट, बड़े बड़े मुख्य सवाल है, BLOs से रिलेटेड सवाल है। मुझे ये बताइए कि BLOs को दिन रात काम करना पड़ रहा है, 7 दिन काम करना पड़ रहा है, कोई इस देश में कोई जीवन की कोई वैल्यू है कि नहीं है? यहां पर मुझे बताइए कि जो BLOs ने 25 BLOs ने सुसाइड कर लिया या उनकी मृत्यु हो गई हृदय गति रुकने से या फिर मेंटल स्ट्रोक आने से, उनकी कोई वैल्यू है देश में कि नहीं है? मुझे ये बताइए कि एक BLO, बहुत इंपॉर्टेंट नाम लेना चाहता हूं, विपिन यादव, एक गोंडा का BLO जिसको लखनऊ ले जाकर उसने दम तोड़ दिया, एक मिनट, उसने दम तोड़ दिया और उसके परिजन कहते हैं कि पिछड़ों के वोट हटाने के लिए उसको प्रेशर बनाया जा रहा था।